सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी इस वक्त पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है और उसको लेकर तमाम राजनीतिक लोगों की और तमाम धर्मगुरुओं की अपनी अपनी राय आ रही है कि उसको देश से निकाल देना चाहिए, क्या उसको देश में रखना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ शबनम कुरैशी मौजूद है, बात करेंगे। शबनम कुरैशी जी, कैसे देखते हैं सीमा हैदर पाकिस्तान से 4-4 देश की सीमाएं लांघकर हिंदुस्तान में 4 बच्चों को लेकर आती है, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? हम पूरे प्रकरण को देखते हैं सर, ये बताया जा रहा है कि मोहब्बत का है, मोहब्बत एक दूसरे से होगी तो वो मोहब्बत में ही अपना पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके आ गई। एक तरह से ये देखा जाए हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पे इतनी सख्ती रहती है, ये आई कैसे है और क्यों आई है? हमारा बजट है, हमारा शक होता है कि कहीं ना कहीं औरत का काम होता है बर्बाद करना, औरत का भी हाथ होता है। तो मुझे कहीं शक जाता है, जैसे हमारा राजीव गांधी जी के लिए एक बुढ़िया आंटी कहने लगी कि मैं इनके गले में हाथ डालना चाहती हूँ, और जैसे ही वो उसके गले में हाथ डाला तो वो मर गए थे। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है ये महिला भी ऐसी कोई जासूस बन के हमारे इंडिया में आई है और शायद हमारे इंडिया में चाह रही है कहीं पता करके भाई कुछ इन आते बम के बारे में भी जानकारी पता करी थी, हमें बताया। जो सीमा नाम की महिला है, ये जानबूझ के सचिन को टारगेट करने आई या पूरे हिंदुस्तान में कुछ सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई है? सर मेरा मानना है पहले इसमें पुलिस पूरी जांच करे, जांच करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है सचिन भी शायद कहीं ना कहीं बिका हुआ लग रहा है। कहीं सचिन पर सवाल उठाते हैं आप? सचिन भी कहीं पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान मुल्क के बिक चुका और वो वहाँ पे कहीं उन्होंने टारगेट बना दिया कि एक महिला को मोहब्बत के जरिए आप उसे यहाँ से यहाँ लो और मोहब्बत के जरिए मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि पबजी खेल के माध्यम से बताया जा रहा है कि पबजी खेलकर मोहब्बत हुई और मोहब्बत इतनी परवान पर चढ़ी कि पूरे देशों की सीमा को लांघकर सीमाएं पार कर हिंदुस्तान में आ गई। अब सचिन कह रहा है कि छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं सर, पबजी हो गया, फेसबुक हो गया, इस पर बहुत सारे फ्रॉड काम हो रहे हैं। इस पे बैठे बैठे हिंदुस्तान के बाहर जितने पाकिस्तान के बाहर लोग हैं वो सब अवैध काम कर रहे हैं, किसी का खाता हैक कर लेते हैं, किसी का पैसा ले लेते हैं। पबजी में हमेशा हो ही रहा, हमेशा मतलब फ्रॉड ही हो रहा है। पबजी के द्वारा नहीं, ये एक हमारे हिंदुस्तान के लिए खतरा भी हो सकता है। ये मेरा मानना है कि इसमें पहले पुलिस पूरी जांच करे और सचिन को और उसे महिला को अपने हिरासत में रख के उसकी पूरी जांच करके पता करे। ये ना ऐसा ना हो कि उनकी बहू के उनकी मोहब्बत के चक्कर में कि 50 मोहब्बतें डूब जाएं। अब कई हिंदू संगठन तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान में आ गई, उनका स्वागत है। अब सचिन की जो है वाइफ जो है और उसके सचिन के पिता उसको कबूल कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अब हमारी बहू बन चुकी है, इसको देश में ही रहना चाहिए। वो उनका कहना सही है, बहू बन चुकी, पर इतना भी लड़की की मोहब्बत माना जाए कि कभी नुकसान दे जाए कि घर में रह के ही वो सारा हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दे। उसे बहू जब तक ना माने, उनके पिता के लिए भी कहना चाहूँगी मैं, उसे जब तक बहू ना माने, जब तक उसकी पूरी जांच ना हो जाए। क्या पता वो शायद तुम्हारे बेटे आजकल लड़के काम तो कर नहीं रहे लड़के, और आजकल लड़के क्या पता वो पाकिस्तान के हाथ तो बिक गया हो सचिन, और बिकने के माध्यम से मुझे समझ में नहीं आ रहा बॉर्डर से वो आई कैसे। इतनी बॉर्डर में इतनी मतलब इतना पहरा होता है बॉर्डर पे, वो यहाँ आई तो मुझे कुछ इसमें अधिकारी भी मिले हुए लग रहे हैं। किस देश के अधिकारियों की बात कर रहे हो आप, पाकिस्तान की या फिर हमारे देश की बात कर रहे हो? मैं तो दोनों की कर रही, हिंदुस्तान के भी हैं और पाकिस्तान के भी हैं। तभी इतना बड़ा हुआ आया भाई, महिला उधर से यहाँ आई और क्यों आई, कैसे आई। अगर महिला को आना ही था तो अपना वीज़ा बनवा के आती है, और वो उसको रास्ता कहाँ से मिला, सबसे पहले वो रास्ता पता किया जाए। जिस रास्ते से वो आई वहाँ की जांच की जाए कि वो आई कैसे। क्या पता वो झूठ बोल रही हो, उस रास्ते से ना आई हो, वहाँ जो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उसकी जांच करो कि वो आई कैसे। मुझे इसमें ऐसा भी लग रहा है जैसे योगी जी और मोदी जी को कोई हरा नहीं पा रहा। 10 साल से उनकी सरकार चली है। कई लोगों ने, हिंदू मुस्लिम ने ये भी कहा है कि भाई वोट उससे मशीन से नहीं, उससे बैलेट पेपर से गिराई जाए, तो कहीं भी उनकी नहीं चल रही है। क्या पता हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने के लिए करा जा रहा है। तो मैं तो सभी अधिकारियों से ये कहूँगी कि इसकी जाँच करी जाए, जहाँ से वो महिला आई और वहाँ पर जो अधिकारी की ड्यूटी है उनकी चेक की जाए, कौन अधिकारी थे और कैसे आई है। क्योंकि हमारे देश में क्या पता ऐसा भी हो सकता है, ये चुनाव आ रहे हैं MP के इसमें कहीं झगड़ा वगड़ा ना कर दे हिंदू मुस्लिम का, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि बम वगैरह फोड़ दें हमारे हिंदुस्तान में। हम तो ये कहें अधिकारियों से, पुलिस से, कि क्या पता कुछ नेताओं की भी चाल लगती है मुझे मोदी सरकार को बदनाम करने की। अब देखिए, तमाम आप देखते होंगे, हिंदू संगठनों की बात करें, मुस्लिम संगठनों की बात करें, तमाम TV चैनलों की बात करें, तो सिर्फ सीमा हैदर ही छाई हुई है। अब देखिए 2 दिन से जो है सीमा हैदर लापता भी है, सचिन को लेकर साथ में अपने 4 बच्चों घर पर छोड़ गई अपनी सास के पास में। तो क्या लगता है ऐसे में सचिन को कुछ नुकसान हो सकता है, या फिर कोई पाकिस्तानी एजेंट के द्वारा उसको भेजा गया, जैसे आप बता रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो एजेंट भी बता रहे हैं कुछ लोग उनको, तो क्या लगता है पूरी नज़रों में वो एजेंट है या फिर प्यार के ही चक्कर में यहाँ तक आई है हमारे देश के अंदर?
सर देखो, कहीं मोहब्बत भी हो सकती है, मोहब्बत में इंसान पागल होता है, उससे कुछ नहीं दिखता। कहीं ये जासूस भी हो सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत, अगर मोहब्बत उसको 4 बच्चे छोड़ के ना भागती उस सचिन के साथ में, उसे मोहब्बत नहीं है इसमें कहीं पैसा पुसा, भाई उसके 4 बच्चे वो छोड़ के। सवाल उठ रहे हैं कि जो 4 बच्चे छोड़ के आ सकती है, लेके आ सकती है अपने पति को छोड़कर, वो सचिन को भी छोड़ देगी, उसको भी धोखा देगी? बिल्कुल छोड़ देगी। जो औरत अपने 4 बच्चों की नहीं समझ रही मोहब्बत है मेरे भाई, मोहब्बत हमेशा देखा मैं अभी भी शुरू में बहुत उनमें मोहब्बत होती है, जहाँ बच्चा हो जाता है तो मोहब्बत धीरे धीरे कम हो जाती है। कहते हैं माँ के लिए पहले 4 बच्चे होते हैं, बाकी सब दुनिया होती है। मैं तो मान नहीं सकती कि 4 बच्चों की माँ को मोहब्बत होगी और वो अपने बच्चों को फिर भी हिंदुस्तान में किसी के द्वारा छोड़ के चली जाएगी, तो वो सचिन को भी एक ना एक दिन, इसमें मुझे कुछ ना कुछ दोनों ही मिले हुए लग रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसों के ले दे के आए हुए हैं लोग। चलिए, शुक्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी शबनम कुरैशी सहारनपुर से, जिन्होंने सीमा हैदर को लेकर कहीं ना कहीं एक शक भी जाहिर किया। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।